सामर्थ्य प्रभु यीशु में आपको हमारे बीच में स्वागत करता हूँ। ये चर्च आपकी है, ये लोग आपके हैं। यीशु के नाम से हमारे बीच में उतर आए अपनी महिमा और सामर्थ्य के साथ। और यीशु के नाम से आज हर बीमारी के आत्माओं को निकालें, हर दुष्ट आत्माओं को निकालें, हर असंभव परिस्थितियों को संभव करें। यीशु के नाम से हर बीमार अंग पर आपकी ज्योति उतरे परमेश्वर, हर बीमार अंग पर आपकी महिमा उतरे, आपके जीवन का पानी आए यीशु के नाम से, और हर बीमार अंग चंगाई को पाए। रेबुस्तो निम्राला रमन नमरामो खुशतोरो राखा से लेब्रा हस्ते निम्रे के ली रास्ते मैंने मैं आज्ञा देता हूं, हर दुष्ट आत्माएं, हर बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस हर दर्द गायब हो परमेश्वर। तेरी सामर्थ और आग उतरे हर शरीर पर। जैसे ये वचन को सुनते हैं परमेश्वर, अंधी आंखें खुल जाएं, बहरी कान सुनने लगे, रसोलिया गायब हो। जैसे ये वचन को सुनते हर मर चुका अंग जिंदा हो परमेश्वर। रिखे बे निम्रा मोस्तोले रमन नमरा खोस्ते रिबाला सेखे रिबोस्तो रबा सिंदेले। प्रार्थना करें आंखों को बंद करते हुए, परमेश्वर को बोले वो वचन के द्वारा आपसे बातें करे, आपके जीवन को बदले अपने वचन के द्वारा। रेबे संदे खिले ब्राशेतेबे रेखो सोलो रोस्तो में ही प्रार्थना करेंगे। स्वर्गदूत हमारे बीच में है और स्वर्गदूत आपको छूकर सिफा देंगे, चंगाई देंगे। वो रिबोखो ला रास्ते में खिले ब्रा राबा से हर मृत्यु की आत्मा को मैं बांधता हूं, हर मृत्यु के आत्माएं मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। समय से पहले कोई नहीं मरेगा यीशु के नाम से। जब तक परमेश्वर का टाइम नहीं आ जाए, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं पाएगा यीशु के नाम से। हर मृत्यु की आत्माओं को मैं बांधता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर मृत्यु की आत्माओं के मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। रबा सिंधे में खिलेब्रा रास्ता मोहा लबरा नमस्ते ही रमन नमरा से तेरे सेके लिब्रा से बहे। प्रार्थना करेंगे सब। मेरे साथ बोले परमेश्वर। दोनों हाथों को उठाते हुए बोले परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम से मुझ पर दया करें, वचन के द्वारा मुझसे बातें करें, मेरे दिल को तैयार करें। आपका वचन जब मुझ पे बोया जाए तो मैं 100 गुना फल फलाऊं। यीशु के नाम से मैं 100 गुना फल को लेके आऊं। आपके वचन के द्वारा मैं हर बीमारी को जीतूं। आपके वचन के द्वारा मैं हर कठिनाइयों को जीतूं। आपके वचन के द्वारा मैं हर परिस्थिति में आपको प्रेम करूं। बोले परमेश्वर, मुझे दर्शन दे, मैं तुझे देख पाऊं, तुझे आमने सामने देख पाऊं। बोले परमेश्वर, मेरे आत्मिक आंखों को खोल, मैं स्वर्गदूतों को देख पाऊं, मैं स्वप्न को देख पाऊं, स्वर्गीय दर्शनों को देख पाऊं। बोले परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में हर असंभव परिस्थितियां तू संभव कर यीशु के नाम से। सब प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए अपने मन को तैयार करें। रिखो बेखी लेवरा राबास्ते ही निम्राला रेखे सिंधे में ही निम्रास्तो रिखे बेलिब्राहा। परमेश्वर, मैं अपने आप को एक बलि के रूप में अर्पण करता हूँ। जो बोलना चाहता है मेरे द्वारा बोल, जो करना चाहता है मेरे द्वारा कर, जिनको सिफा देना चाहता है मुझे इस्तेमाल कर और उनको सिफा दे। दुष्ट आत्माएं निकालना चाहता है मुझे इस्तेमाल कर और दुष्ट आत्माएं निकाल। मैं तेरा दास हाजिर हूँ यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। सब ने आंखों को खोलेंगे और जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन पे कहा है, ध्यान से सुनना। उसने कहा है, मैंने आपको कुछ पिछले हफ्ते बताया था मुकुट के बारे में, जो सर पे वो मुकुट पहनाता है, और जिसके सर में वो मुकुट पहनाता है परमेश्वर उनको आने वाले दिनों में महान बनाता है, ऊंचाइयों में लेके जाता है। सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, ध्यान से सुना। उसने कहा है, जो मुझसे जुड़े रहेंगे वो अपने ऋतु में फल फलाएंगे। समझ रहे हैं? जब तक आपका ऋतु नहीं आता तब तक कोई नहीं गनता आपको।
कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। अभी आम के पेड़ देखो, जहां पर भी आम के पेड़ हैं, आम लगे हैं, आम फरे हैं, समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले कोई आम को नहीं देखता था, उसके पेड़ के और ध्यान भी नहीं देता था। अभी ऐसे लोग जाते तो फिर ऊपर ताकते हैं, ऐसे चलते हुए ऊपर देखेंगे, बोलेंगे आम लगा है, आम फरा है, पाक गया है, समझ रहे हैं? जब तक आम का ऋतु नहीं आता कोई आम को नहीं वास्ता करता, जितना भी करते हैं। अभी जहाँ भी देखो आम आम, बूढ़े जिनके दांत भी नहीं है वे कहें पकनारी लेके आओ बाजारी में से, समझ रहे हैं? बूढ़े हो गए, दांत नहीं है, फिर भी आम आम करते हैं। और पहले आम को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उसकी सीजन नहीं आई थी, उसकी ऋतु नहीं आया था। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग टहनियां हो और मैं दाग का बोट हूं, जो मुझ पर लगा रहे वो फल को फलाएगा। समझते हैं इसका मतलब? उसने कहा अगर तुम मुझसे दूर हो जाओ तो सूख जाओगे और फल नहीं फलाओगे। आपका टाइम आएगा। जो दाऊद राजा था उसका भी टाइम नहीं आया था, लेकिन वो लगा रहा, समझ रहे हैं? 14 साल तक, वचन में लिखा 14 साल तक वो कभी राजा के लिए सेवा करता था, राजा की तलवार भाले लेके घूमता था राजा के आगे पीछे। राजा युद्ध में जाता था तो वो नौकर बन के उसके पास पास दौड़ता था। बाद में राजा उसी को मारने लगा भाला से, कभी उसी के ऊपर सेना भेज देता था कि दाऊद को मारो, चिढ़ने लगा। 14 साल, कितना? 14 साल। आसान नहीं है। 14 साल तक दुख और कष्ट आए। बाद में जब परमेश्वर ने कहा अभी तेरी सीजन आ गई, तेरा ऋतु आया, अभी तेरी इज्जत को मैं बढ़ाऊंगा, तो वो राजा बना। और कितने साल तक शासन की बता? 40 साल। 14 साल का कष्ट, उसके बाद उसकी ऋतु आई तो 40 साल तक परमेश्वर ने उसकी इज्जत को बढ़ाया। जब तक मरा नहीं तब तक वो राजा था, समझ रहे हैं? उसके सिंहासन कोई नहीं छीन पाया, एक भी लड़ाई नहीं हारा वो, लेकिन वो कष्ट से होके गया। उसने भजन लिखा है, उसने भजन में लिखा है कि वो इंसान जो नदी के किनारे अपने आप को एक वृक्ष के समान, एक बोट के समान लगाता है, वो अपने ऋतु में फल फलाता है। उसके पात सूखेंगे नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को नदी के किनारे लगाया है। अब पढ़ना इसको। दाऊद ने लिखा, दाऊद ने लिखा जब वो कष्ट से होके जा रहा था तब लिखा उसने लिखा है कि मैं नदी के किनारे लगा हुआ बोट हूं। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन क्योंकि मैं नदी के किनारे हूं, मुझे पानी मिल रही है, मुझे अच्छा मल मिल रहा है, मैं सूखूंगा नहीं, मेरे पत्ते नहीं झरेंगे। अगर झरेंगे तो ताजा आ जाएंगे। फिर आंधी तूफान आएंगे तो मुझे उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने जड़ पकड़ा है अच्छे से, क्योंकि मैं नदी के किनारे हूं। अब वचन को आप पढ़ोगे अच्छे से, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जीवन का नदी है। तो दाऊद लिखता क्या है कि मैं जीवन की नदी के किनारे लगा गया हूं, वहां पर मैं अपने आप को जड़ गाड़ कर रखता हूं और अपने ऋतु में मैं फल फलाऊंगा। समझ रहे हैं? देखो अभी आम का ऋतु है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आम का ऋतु आएगा, चला भी जाएगा, लेकिन याद रखना जाएगा तो फिर आएगा। अगर कोई बोले कि अभी आम नहीं फल रहे, काट दो इसको, तो सूख जाएगा वो। लेकिन काटेंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं, तो अगले साल फिर फलेगा वो। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे साथ बोले यीशु मसीह, आंखों को बंद करते हुए बोले यीशु मसीह, आप जीवन के जल हो, आप जीवन के नदी हो, मैं आपके किनारे लगा रहूंगा, आपके करीब मैं बैठा रहूंगा हमेशा के लिए। जैसे दाऊद के ऊपर आपने कृपा किया, आप मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे, और यीशु के नाम से मैं अपने ऋतु में फल को फलाऊंगा। सब बोले आमीन। आंखों को खोले सब। वो बच्चे देख रहे हैं, वो ठीक होने वाली है, वो देखो आमीन। उसके सर पे देखो, उसके छाले देखो कैसे हो गए हैं, यीशु मसीह ठीक करेंगे उसे। आमीन। मेरे साथ बोले प्रभु यीशु, आप जीवन के जल हो और आपके पास मैं हमेशा बैठूंगा। सब बोले आमीन। आंखों को खोलेंगे सब। देखो दाऊद ने कहा कि मैं वो वृक्ष हूँ, मैं वो पौधा हूँ, मैं वो पेड़ हूँ जो नदी के किनारे लगा गया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नदी के किनारे हो कि नहीं? आप बाइबल पढ़ते हो कि नहीं?
आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो याद रखना, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा। जो पौधा लगाते हैं ना, उसको कड़ी धूप से होके जाना पड़ता है। कभी कभी धूप होता है बहुत तेज, कभी कभी तूफान आते हैं, उसके जड़ को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जड़ अगर लगा है वहां पर तो कोई नहीं उखाड़ पाएगा। अगर कोई नहीं उखाड़ पाए, कोई परिस्थिति आपको नहीं उखाड़ पाया, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी का आत्मा, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई गरीबी, कोई बीमारी, अगर कोई भी आपको वहां से ना उखाड़े तो आप याद रखो, आप फल फलाओगे। जो आपको कुछ नहीं जानते, जो आपको मतलब ही नहीं करते, वो भी आएंगे और ऐसे करके देखेंगे, बोलेंगे फल लगा है बहुत ज्यादा। समझ रहे कि नहीं? टाइम आता है, लेकिन लोग टाइम से पहले अपने आप उखाड़ लेते हैं। बोलते हैं कुछ नहीं हुआ जी, चर्च जाते हैं, इतना इतना चर्च गए, कुछ हुआ नहीं, अब नहीं जाएंगे चर्च, हम जाएंगे दत्तुनिया बाबा के पास। अपने ऋतु तक लगे रहो। समझ रहे हैं? चर्च और परमेश्वर का भवन ये टोटका नहीं है कि कोई आया लौंग बांध दिया पटा दिया आपको, नहीं। ये जीवन का एक रास्ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ये जीवन का एक रास्ता है जहां पर आपको बताया जाता है कि आप कैसे जीवन जिएंगे ताकि फल फलाएं, ताकि श्राप टूट जाए, बीमारी का श्राप, गरीबी के श्राप, बस आपके जीवन से नहीं, आपके बच्चों के जीवन से भी। सुन रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे ये बोलने के लिए भेजा है आज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उसके बाद हम प्रभु लेंगे। समझ रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, तुम मुझसे अलग हो जाओ तो तुम सूख जाओगे, और सूखने के बाद तुम्हें लोग आग के भट्टी में डालेंगे। कुछ औकात नहीं होगा, कुछ इज्जत नहीं होगा, लेकिन मुझ पर लगे रहे तो फल फलाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जो पेड़ सूख जाए उसकी मतलब नहीं करता, कोई भी काट देता है, जिसको जो मर्जी करता है। लेकिन जहां पर फल है, लोग जाते हैं, फल को देखते ही उनके मन खुश हो जाता है, बोलते हैं पाकलवा हो, कितना पाकलवा। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको फल देना चाहता है, और परमेश्वर आपको ऐसे संभालना चाहता है कि जब आप पे फल लगे वो फल कच्चा ना गिरे। समझ रहे हैं? फल कच्चा ना गिरे, जो बरकत आपको मिले, बरकत के साथ शांति भी मिले। सुन रहे हैं? जो बरकत परमेश्वर आपको देना चाहता है उसके साथ शांति भी देना चाहता है। आज उसने कहा, मैं आशीष के साथ अपनी शांति भी तुझ पर बनाए रखूंगा। समझ रहे हैं? पानी देते रहे, अगर कोई प्यासा है तो उठे नहीं, पानी पीने के लिए नहीं उठना है आपको। जो लोग मेरे बैठे हैं ऐसे इशारे से बोले पानी पिए, ठीक है? देखो, ये अंतिम चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर बड़े काम करेगा। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना, आशीष के बाद शांति। जब आशीष मिलता है उसके बाद अगर शांति ना हो तो आशीष श्राप की तरह लगता है आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना, कोई परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मुझे गरीबी से आजादी दे, मैं गरीब हूँ, और परमेश्वर में वफादार आप रहे, आप दशमांश देते हो, परमेश्वर आपके काम बनाते हैं, फिर गरीबी के श्राप जब टूट गया, उस गरीबी के श्राप टूटने के बाद जो आपको बरकत मिले आपके धन में, आप उसको संभालने नहीं जानोगे तो शांति नहीं रहेगा, श्राप लेके आएगा वो बरकत। लोग बोलते हैं जी परमेश्वर मुझे संतान दो, संतान दो, शादी के कई साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। परमेश्वर बच्चा देता है, अगर उसने बरकत दी और बरकत के साथ आपको शांति नहीं मिला तो बच्चा बिगड़ जाएगा आपके, आप फिर रोगे, बोलोगे इससे अच्छा तो बच्चे नहीं होता मेरा। बरकत के साथ शांति ना मिले तो आपके जीवन फिर से नरक होगा, फिर से आप दुखी मनाओगे, फिर से आप रोगे उस बरकत के लिए। पहले रो रहे थे कि परमेश्वर ये दे दो मुझे, शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही करते हैं लोग, फिर शादी होती है उनकी, और बरकत मिल गई, शादी हो गई, रास्ते खुल गए, उस रास्ते के साथ परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया और शांति भी नहीं दिया, तो बोलते हैं मैं कुंवारा रहता ठीक है, झगड़ा होता है रोज दिन, काम नहीं बन रही, ये होता है वो होता है। जब प्रार्थना करने बैठते हैं, पति इधर मुंह करके प्रार्थना करता है, पत्नी इधर, बोलता है यीशु मसीह ये करो वो करो, बनता नहीं, उनका जमता नहीं। परमेश्वर जो भी आपको देना चाहे उसके साथ वो शांति भी देना चाहता है। इसका मतलब क्या है? जब फल आपके लगे तो फल कच्चा ना गिरे। सुन रहे हैं कि नहीं? वो फल को भी सुरक्षा देगा अगर आप लगे रहे तो।
नदी के किनारे मैं बहुत कष्ट से होके गया हूँ, बहुत दुख से, बहुत कठिनाई आई, लेकिन मैं लगा हूँ हमेशा के लिए। कोई मुझे नहीं उखाड़ सकता वहां से। ये मेरा जीवन है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, चाहे जो भी हालात हो। हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ, हमेशा, बहुत घंटों तक, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, हर रोज बाइबल को पढ़ता हूँ, हर रोज यीशु मसीह के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, हर रोज आत्मा में दर्शन देखने की कोशिश करता हूँ, हर रोज, गर्मी में भी ठंडी में भी, सुख हो तब भी, दुख हो तभी, बहुत ज्यादा पैसा हो तब भी, पैसा ना हो तब भी, बीमार था तब भी करता था, अब बीमार नहीं पड़ता, अभी भी करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर अपने ऋतु में फल देता है। ऐसा नहीं कि मैं फल लेके घूमता हूँ, हमेशा नहीं, हमेशा फल नहीं होता, अपने ऋतु में वो फल देता है। आमीन। समझ रहे हैं? ऋतु आएंगे, सीजन आएंगे, उस सीजन में वो फल देगा। लगे रहो वहीं पे। समझ रहे हैं? जब आप मन बनाओ और मन में ये ठान लो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नदी के किनारे रहने से नहीं रोकेगी, यीशु मसीह को प्रार्थना करने से नहीं रोकेगी, उनके करीब जाने से नहीं रोकेगी, तो वो भी मन बनाएगा, बोलेगा इतना फल दूंगा तुझे, तेरी ऋतु में इतना फल दूंगा, तो अपना कष्ट को। दाऊद ने अपने वचन में लिखा है, उसने कहा जो कष्ट से होके मैं गया वो कष्ट में भूल गया हूं। 14 साल तक जो कष्ट हुए, अपने जान बचाते हुए, कभी गुफा में भागता था, कभी कहाँ भागता था, कभी जंगलों में रहता था, कभी भूखा था, खाने नहीं मिल रहा था उसको। वचन में लिखा खाना नहीं मिलने के खातिर मंदिर में गया, मंदिर में जो रोटी चढ़ाया जाता है वो रोटी खा रहा था। वो बोलता मैं दाऊद हूँ जी, मुझे रोटी दे दो। वो बोलते हैं दाऊद तुम तो महावीर हो, परमेश्वर के अभिषेक मिला है तुम्हें, तुम तो राजा के लिए लड़ाई लड़ते हो, और इतना लड़ाई लड़ते हो कि राजा से ज्यादा लड़ाई तुमने जीते हैं। राजा हर युद्ध जो उसने जीता है तुम्हारे लड़ाई के खातिर उसने जीता है। बोलता है नहीं जी, मैं कंगाल हूँ। वो बोलता है मैं कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहा हूँ, भटक रहा हूँ मैं गुफाओं में, मुझे खाना दे सकते हैं? जो परमेश्वर के भवन में जो खाना है कुछ दो। पुजारी जो परमेश्वर के भवन में रहते थे, उस वक्त पास्टर नहीं कहते थे, पुजारी कहते थे। तो वो देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर रोटी चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए। बोलता है वही दे दो जी। वही रोटी लेके जाता है, खुद खाता है, अपने पास जो लोग बैठे हैं उनको भी खिलाता है। ऐसे जीवन जीता था वो राजा। उसकी टाइम आया, सरकार बदली, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। फिर जो लड़ाई हुई ना, एक भी लड़ाई नहीं हारा। कितने लड़ाई थे, अपने नाम से जीतता था वो, नाम से, लड़ते भी नहीं था। कितने लड़ाई, ऐसे सेना इकट्ठा हुए लड़ने के लिए, उनको पता चला जी दाऊद आ रहा है अपनी सेना के पास, दाऊद के नाम सुनते ही भाग जाते थे। वो इतना ताकतवर था, ऐसे युद्ध लड़ता था, परमेश्वर के सामर्थ्य उसके हाथ में थी। वो जो 40 साल तक परमेश्वर की महिमा करते हुए शांति में जिया, वो 40 साल से पहले 14 साल ऐसे जिया है जहां उसे लगता था कि वो कुत्ता है। वो खुद से बोलता है, वो अपने वचन में बोलता है मैं कुत्ते की तरह जी रहा हूं, मैं एक कुत्ता हूं, मैं वीर योद्धा नहीं कुत्ता। ऐसे बोलता था। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको जांचता है, वो देखता है कि इसको मैं ऋतु नहीं दे रहा हूं, इसको सीजन नहीं दे रहा हूं फल का, ये रुकेगा कि नहीं, ये टिकेगा कि नहीं। अगर आप टिक गए तो जान जाओ वो जो कष्ट के 2-4 साल आपने देखा वो भूल जाएंगे आप। परमेश्वर ऐसे सीजन में, ऐसे ऋतु में लेके जाएगा जहां पर फल ही फल लगे होंगे और शांति में जियोगे आप। आपके फल कच्चे नहीं गिरेंगे, आप लगे रहो वहीं पे। वो जांच रहा है तो जांच में पास हो जाओ। कष्ट से होके ले जा रहा है, जाओ कष्ट से होके, कष्ट में भी प्रार्थना करो, ये जानते हुए कि एक दिन ये कष्ट सब भूल जाओगे आप। समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी वचन में लिखा, जब टाइम आया क्रूस में मरने के लिए तो अपने चेलों को बोलता है, अपने लिए भविष्यवाणी करते हुए बोलता है कि अब आएंगे शासक आगे मुझे पकड़ेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, रात को मुझे दंड दिया जाएगा, ताड़ना देंगे और मुझे क्रूस पे लटका देंगे, लेकिन मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। और ये बोलने के बाद खुशी के साथ, आनंद के साथ बोलता है, अब से लेके उपरांत तुम मुझे परमेश्वर पिता के दाएं ओर बैठे हुए देखोगे। इसका मतलब समझते हैं? अपने कष्ट के लिए बातें करता है, अपने कष्ट के लिए भविष्यवाणी करता है, और उसे यह भी पता है कि ये कष्ट के बाद परमेश्वर के दाएं ओर जो सिंहासन है, परमेश्वर के दाएं ओर जो उसने एक स्थान बनाया है, वो मुझे देगा। वो परमेश्वर पिता के दाएं ओर में बैठूंगा। सुन रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर पिता के दाएं ओर जो सिंहासन था, वो उसको परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूतों को नहीं दिया, अपने बेटे यीशु मसीह